Hello students, I am Sachin Bindal from Art on Skill Center नियर SBI मेन ब्रांच आर्ट कॉलेज हिसार। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल के में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ कंप्यूटर इन टुडे वर्ल्ड। कि कंप्यूटर का मेन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि आज के हमारा कंप्यूटर जो एक बहुत बड़ी उपयोगिता बन के रह गया है। स्कूल से लेकर के छोटे कॉलेज स्कूल्स, बच्चे पोस्ट ऑफिस, स्कूल, बैंक, हर एक जगह का है कंप्यूटर की एप्लीकेशंस का यूज़ हो रहा है, कंप्यूटर का ही काम किया जा रहा है। छोटे से लेके बड़े पैमाने तक पे सारी जगह कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है रोल्स ऑफ कंप्यूटर इन टुडे वर्ल्ड, कि कंप्यूटर जो है आज के टाइम में आपका मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है आज के टाइम में। नेक्स्ट है बच्चों, सबसे पहले इसका फर्स्ट ह्यूग ट्रांजैक्शन कैपेसिटी। इसकी सबसे बड़ी तो क्या है, एक बहुत बड़ी लार्ज अमाउंट में कैपेसिटीज़ होती है। कैपेसिटी का मतलब होता है कि टास्क कर सकता है, बहुत सारे नंबर ऑफ वर्क को एक टाइम में परफॉर्म करा सकता है। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ इसमें, जैसे ए नंबर ऑफ टास्क आर बीइंग डन बाय कंप्यूटर। ए नंबर ऑफ टास्क होते हैं आर बीइंग डन बाय कंप्यूटर इंक्लूडिंग टिकट्स बुकिंग टू मनी ट्रांजैक्शन, दीज इंक्रीज द ट्रांजैक्शन कैपेसिटीज़। तो मेन इसमें मैंने क्या रोल बताया बच्चों, फर्स्ट पॉइंट में ए नंबर ऑफ टास्क, यानी नंबर ऑफ टास्क होते हैं आर बीइंग डन, दिए जाते हैं बाय कंप्यूटर के द्वारा इंक्लूड कौन कौन से टास्क इंक्लूड करें, टिकट बुकिंग टू मनी ट्रांसफर ट्रांजैक्शंस, दिस इंक्रीज द ट्रांजैक्शन कैपेसिटीज़, जो हमारी किसकी ट्रांजैक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज यानी बढ़ा देता है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका यही बता रहा है बच्चों, नंबर ऑफ टास्क आर बीइंग डन बाय कंप्यूटर, नंबर ऑफ टास्क, काफ़ी टास्क दिए जाते हैं बीइंग बाय द कंप्यूटर के द्वारा, इंक्लूडिंग टिकट बुकिंग, जिसके अंदर इंक्लूड करेंगे हम किसको, टिकट बुकिंग को। टिकट बुकिंग से क्या होगा, मनी ट्रांजैक्शन, यानी मनी की ट्रांजैक्शन हो जाएगी ऑनलाइन। दिस इंक्रीज द ट्रांजैक्शन कैपेसिटी, जिससे हमारी क्या हो जाती है, ट्रांजैक्शन कैपेसिटीज़ बढ़ जाती है। कि आपका सारा जो है ऑनलाइन का काम जो होता है ट्रांजैक्शन कैपेसिटीज़ पर डिपेंड करता है, कि जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगी उतनी ज़्यादा आपका कैपेसिटी भी बढ़ाता जाएगा। तो इसीलिए हमने फर्स्ट क्या लिखा, ऑफ ट्रांजैक्शन कैपेसिटीज़। बहुत बड़ी अमाउंट में इसकी क्या होती है, ट्रांजैक्शन कैपेसिटीज़ होती है। अपने डाटा को क्या करती है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पे ट्रांजैक्शन काट सकते हैं हम, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, किसी भी तरह का एनीथिंग रोल प्ले कर सकता है हमारा कंप्यूटर। सेकंड है फिर बच्चों इसी के अंदर स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटीज़ का मतलब है इसके लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम डाटा स्टोरेज। इसके अंदर डाटा को भी आप लार्ज वॉल्यूम तक स्टोर करा के रख सकते हो। डाटा स्टोरेज कैपेसिटीज़ अच्छी होती है, यानी कि बहुत बड़ी अमाउंट का जो लार्ज KB MB टेराबाइट्स की जो भी हमारी लॉन्ग फाइल्स होती हैं, उन फाइल्स को स्टोर कराने का काम भी बड़ी इजीली कर लेता है हमारा कंप्यूटर। तो इसलिए हमने अपने स्कूल, बैंक, कॉलेजेस, ऑफिस में कंप्यूटर का यूज़ करना शुरू किया बच्चों। कंप्यूटर के अंदर क्या होती है, बहुत बड़ी अमाउंट में मेमोरी को हम प्लेस कर सकते हैं। अगर आपको मेमोरी कैपेसिटीज़ बढ़ानी है तो आप मेमोरी को प्लेस करके नई मेमोरी भी लगवा सकते हैं। तो इसलिए हमारा कंप्यूटर क्या होता था, बहुत बड़ी मात्रा में रिक्वायरमेंट होने लग जाता है कंप्यूटर के अंदर। जब भी डाटा को ड्राइव करना है, स्टोरेज करना है, मेमोरी हार्ड डिस्क को चेंज करना है कि हार्ड डिस्क आपको ज़्यादा कैपेसिटीज़ की लगानी है, तो आपका डाटा लंबे टाइम तक लॉन्ग अमाउंट ऑफ डाटा भी स्टोर हो सकता है। तो देखो सेकंड पॉइंट आपका क्या बता रहा है बच्चों, नॉर्मली मोस्ट ऑफ द बिजनेस नीड्स टू स्टोर एंड मेंटेन ह्यूज डाटा। हमें ये तो पता ही है बच्चों, नॉर्मली जो होते हैं मोस्ट ऑफ द बिजनेस, जितने भी छोटे से बड़े बिजनेस होते हैं, नीड टू स्टोर, उनको स्टोर करने की, एंड मेंटेन ह्यूज डाटा। मेंटेन मतलब उसको व्यवस्थित रखना हो, यानी कि बड़े डाटा को, एंड अदर रिकॉर्ड्स, दूसरे अदर रिकॉर्ड्स को मैनुअली हाथ से रखने की बजाय उनको कंप्यूटर के द्वारा डाटा को स्टोर रखना बड़ा इजीली काम होता है, बड़े आराम से रख सकते हैं लार्ज डाटा को। इट वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, लेकिन वही काम आपको अगर हाथ से करने के लिए दिया जाए तो बहुत डिफिकल्ट है। वही इसने बोला कि मोस्ट ऑफ द बिजनेस नीड टू स्टोर एंड मेंटेन ह्यूज डाटा एंड अदर रिकॉर्ड्स मैनुअली। कह रहे हैं कि आज के टाइम में भी अभी भी काफ़ी बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर कुछ कंपनियां ऐसी हैं या बिज़नेस ऐसे हैं जिनमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कराने के लिए आपको क्या कहता है, मैनुअली काम किया जाता है। लेकिन वो मैनुअली स्टोर कराना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। बट द यूज़ ऑफ कंप्यूटर नॉट ओनली इंक्रीज द स्टोरेज कैपेसिटी, कह रहे हैं बट द यूज़ ऑफ कंप्यूटर का यूज़ करके नॉट ओनली द इंक्रीज ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी, बल्कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी को ही नहीं बढ़ाया जा सकता, बट ऑल्सो फैसिलिटीज द प्रोसेसिंग एंड रिट्राइवल ऑफ डाटा एनी टाइम। बल्कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी के साथ साथ डाटा को कितनी जल्दी बाहर निकालना है या डाटा को कितनी जल्दी प्रोसेसिंग में डाल के इसकी फैसिलिटीज़ को कंप्लीट कराना है हमारे टास्क की, वो सारा काम भी हमारा कंप्यूटर के अंदर किया जाने लगा था स्टूडेंट। इसलिए कंप्यूटर को क्या किया है कि हाँ, हमने सेकंड पॉइंट में हम स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है इसकी ज़्यादा होती है। तो स्टार्टिंग से एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ आपका सेकंड पॉइंट, नॉर्मली मोस्ट ऑफ द बिजनेस नीड टू स्टोर एंड मेंटेन ह्यूज डाटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर एंड मेंटेन करना पड़ता है, एंड अदर रिकॉर्ड्स, दूसरे अदर रिकॉर्ड्स को मैनुअली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन। तो हाथ से करना ये सारा काम क्या बड़ा मुश्किल है। बट द यूज़ ऑफ कंप्यूटर, अगर आप इन सब कामों के लिए
अगर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो नॉट ओनली इंक्रीज द स्टोरेज कैपेसिटी, तो सिर्फ इसकी स्टोरेज कैपेसिटी को ही नहीं बढ़ा सकते बच्चों आप इसकी, बट ऑल्सो फैसिलिटेट दिस प्रोसेसिंग, इसकी प्रोसेसिंग को भी फास्ट बना सकते हो, एंड रिट्राइवल ऑफ डाटा एनी टाइम, किसी भी टाइम एनी वेयर एनी टाइम आपको जो भी डाटा रिक्वायर करना है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर आप कहीं भी बैठे बैठे आप कंप्यूटर के डाटा को रिट्राइव कर सकते हो, कंप्यूटर से बाहर निकाल सकते हो। नेक्स्ट है फिर बच्चों इसी का थर्ड पॉइंट, इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी। इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है, उन चीज़ों के अंदर सुधार लाना जो आपकी पुरानी चीज़ आपके सिस्टम के अंदर पड़ी है या जो सिस्टम के अंदर एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उन चीज़ों को तो हम साथ में रखेंगे ही, बट लेकिन साथ में हम कुछ एडिशनल फीचर्स और लगा दें। जैसे मेरी हार्ड डिस्क जो होती है वो 250 GB 256 रैम थी या 4 GB रैम थी, मैंने 8 GB रैम करना है या 8 थी तो 16 GB रैम करना है, तो इन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं कि एक चीज़ हमारे सिस्टम में ऑलरेडी सी है बट उसी के साथ में पैरेलली कोई दूसरी सिस्टम में इन्वेंशन कर दूँ या दूसरी और चीज़ उसी के अंदर अपडेट कर दूँ, जो मेरे सिस्टम के अंदर थी उसी में कुछ नया अपडेट कर दूँ, दैट इज़ कॉल्ड इम्प्रूवमेंट। तो वही आपको पॉइंट बताने बच्चों, इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। तो एज मोस्ट ऑफ द टास्क इन ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्रीज हैज़ बिकम ऑटोमेटेड, ये तो हमें पता ही है बच्चों, चाहे कितनी छोटे से छोटी कंपनी है या फिर बड़े से बड़ी कंपनी है, आपके जितने भी टास्क होते हैं ऑटोमेटिकली ऑटोमेटेड होते हैं, यानी कि कंप्यूटर द्वारा अपने आप कर लिए जाते हैं। तो वही फर्स्ट लाइन है, एज मोस्ट ऑफ द टास्क, ज़्यादा से ज़्यादा टास्क जो होते हैं इन ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्रीज, हर एक इंडस्ट्रीज में हैज़ बिकम ऑटोमेटेड, वो क्या है आपके ऑटोमेटेड है। इट हैज़ नाउ बिकम मच ईजियर टू मैन्युफैक्चर्स, अब आज के टाइम में जो है ईजियर टू मैन्युफैक्चर, आसानी से बना सकते हैं ए बल्क ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेरी लेस टाइम, कितना भी बल्क का मॉडल हो यानी कितनी भी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा का वॉल्यूम ऑफ डाटा हो, आप उसको क्या बना सकते हो, लेस द टाइम, सबसे कम टाइम के अंदर आप इन्वेंट कर सकते हो, उस डाटा को स्टोरेज कर सकते हो, उस डाटा की मैन्युफैक्चरिंग यानी स्टार्टिंग से बना सकते हो थ्रू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके आपके पास जितने भी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है उसको आप मैनेज कर सकते हो, या उसको मैन्युफैक्चर आपको एज स्टार्टिंग से बनाना है तो आप इजीली बना सकते हो इन लेस टाइम, सबसे कम टाइम के अंदर। थ्रू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सर्विसेज ऑल्सो बिकम फास्टर एंड ईजियर, तो इसीलिए कंप्यूटर सर्विसेज को क्या बोला गया, फास्टर, बहुत तेज़ी स्पीडली काम करती है, एंड ईजियर, आसानी से भी काम कर सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट मैं रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार फिर से कंप्लीट, एज मोस्ट ऑफ द टास्क इन ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्रीज हैज़ बिकम ऑटोमेटेड, सारा काम अपने आप कर देंगे। इट हैज़ नाउ बिकम मच ईजियर, इसको और ज़्यादा आसानी से बनाने के लिए हक बल्क ऑफ प्रोडक्ट्स, एक बहुत बड़े अमाउंट में जो प्रोडक्ट्स होते हैं इन वेरी लेस टाइम, कम टाइम के अंदर हम इसको बना सकते हैं, इस डाटा को क्रिएट कर सकते हैं थ्रू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू सर्विसेज ऑल्सो बिकम फास्टर एंड ईजियर, इससे हमारी जो कंप्यूटर की सर्विसेज हैं वो क्या है, फास्टर एंड ईजियर, और ज़्यादा आसानी से होती हैं और ज़्यादा फास्टर, तेज़ी से भी होती है। नेक्स्ट है फिर बच्चों फोर्थ, हाई एक्यूरेसी। देयर इज़ हार्डली एनी स्कोप ऑफ एरर्स इन एन ऑटोमेटेड सिस्टम। हमारा अगर एक कंप्यूटर सिस्टम रेडी तो हो गया, वो कम्प्लीटली सिस्टम कब कहलाएगा बच्चों, जब वो एक्यूरेटली आपको आउटपुट दे रहा है। अगर नो एरर हैज़ अकेयर इन योर आवर सिस्टम, अगर हमारे सिस्टम के द्वारा जो भी ऑटोमेटेड फाइल आ रही हैं और आउटपुट के फॉर्म में उनके अंदर कोई भी एरर नहीं है, तो आप क्या कह सकते हो कि आपका जो सिस्टम है फुली एक्यूरेटेड है। फुली एक्यूरेटेड का मतलब कोई भी फाइल में किसी भी तरह का एरर शो नहीं कराता। तो वही इन्होंने देखो फर्स्ट पॉइंट बोला है बच्चों, देयर इज़ हार्डली एनी स्कोप ऑफ एरर, कोई भी हार्डली यानी कि जितना भी रूडली से रूडली हम या हार्डली मेहनत करके एनी स्कोप ऑफ एरर, कोई भी स्कोप नहीं होगा एरर का इन ऑटोमेटेड सिस्टम, जो सिस्टम हमारे खुद से काम करेगा। हाउएवर इफ़ एनी एरर अकर्स, अगर फिर भी कोई एरर आ जाती है तो इट इज़ लार्जली ह्यूमन एरर, तो वो किसके थ्रू होगी, सिर्फ ओनली एंड ओनली ह्यूमन एरर, यानी कि आदमी के द्वारा की गई होगी, लेकिन सिस्टम के ऑटोमेटेड एरर्स कभी नहीं होंगी। तो फोर्थ पॉइंट आपका यही क्लियर कर रहा है बच्चों, ध्यान रखना, देयर इज़ हार्डली एनी स्कोप ऑफ एरर, कोई भी स्कोप नहीं होता एरर्स का इन एन ऑटोमेटेड सिस्टम, ऑटोमेटेड सिस्टम्स के अंदर। हाउएवर फिर भी अगर इफ़ एनी एरर अकर्स, कोई एरर आता है, इफ़ एनी एरर अकर्स, कोई भी एरर आता है, इट इज़ लार्जली ह्यूमन एरर, तो वो किसकी वजह से होगा, लार्जली एंड लार्जली ओनली ह्यूमन एरर, यानी कि मनुष्य के द्वारा ही किया गया होगा। कंप्यूटर जो ऑटोमेटिक जनरेट करता है उसके थ्रू कोई भी एरर नहीं होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों फिफ्थ पॉइंट में, एज ऑफ डाटा शेयरिंग, इजीली डाटा का शेयर हो सकता है। शेयरिंग का मतलब वन पीसी टू अनदर, वन पर्सन टू अनदर, एनी टाइम एनी वेयर, जहाँ भी आप बैठे हो अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हो तो वो डाटा शेयरिंग का पार्ट हो जाएगा बच्चों। वहीं यहाँ पर देखो नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ, डाटा शेयरिंग हैज़ नाउ बिकम वेरी सिंपल, बहुत ईजी है एंड सिंपल है। जस्ट द वे इट इज़ सिंपल टू लिंक, ये क्या होता है, एक सिंपल लिंक होता है वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर,
एक कंप्यूटर सिस्टम को लिंक करा देना किसी दूसरे सिस्टम कंप्यूटर से, लिंक ऑफ अनदर, दूसरे कंप्यूटर से। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा डाटा शेयरिंग हैज़ नाउ बिकम वेरी सिंपल, बहुत इजी, आसानी से कर सकते हैं। जस्ट द वे, इसको क्या फॉलो करना है, सिंपल टू लिंक करने का काम करता है ये वन कंप्यूटर टू अनदर, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ एज ए सिंपली लिंक कराने का काम होता है, दैट इज़ कॉल्ड डाटा शेयरिंग। तो वो हमारा क्या पॉइंट हो जाएगा आपका, एज ऑफ डाटा शेयरिंग, की डाटा को ईजिली शेयर करना हो। तो फर्स्ट वही लिख रखा है, डाटा शेयरिंग हैज़ नाउ बिकम वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। जस्ट द वे, इसमें क्या करेंगे हम, इट इज़ सिंपल टू लिंक, सिंपली हम लिंक करा देते हैं किसको, वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर, एक कंप्यूटर सिस्टम को दूसरे कंप्यूटर सिस्टम से जनरली लिंक कराना, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑफ डाटा शेयरिंग। तो वो हमारा क्या होता है, एज ऑफ डाटा शेयरिंग। नेक्स्ट है फिर इसी के अंदर बच्चों कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब है कि आज के टाइम में कंप्यूटर को किस किस टेक्नोलॉजीज़ के साथ, किस किस के साथ एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, कौन कौन से कंपोनेंट्स के साथ। तो आज के टाइम में कितना कंपटीशन के बीच में कॉमन हो चुका है, कंप्यूटर को कितना मेनली माना जाता है। तो वही है, देखो, द एक्सेसिबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज हैज़ इंक्रीज कंपटीशन। आज के टाइम में कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है वो इंक्रीज़ कर रही है हमारे कॉम्पिटिशन को। नाउ द कस्टमर्स कैन अवेलेबल सपोर्ट 24/7, जो कस्टमर सपोर्ट करता है अवेलेबल इसको कंप्यूटर सिस्टम को 24/7 इंचज़ की जो हमारी स्क्रीन कंप्यूटेशन होती है वो नॉर्मल होती है। द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हैज़ इंक्रीज कंपटीशन। आज के टाइम में जो मार्केट कंपटीशन है उसके अंदर हमारे कंप्यूटर की डिमांड जो है बढ़ती जा रही है। नाउ द कस्टमर्स, जो कस्टमर है, कैन अवेलेबल सपोर्ट, कस्टमर के लिए जो सपोर्ट अवेलेबल किया जाता है कंप्यूटर के लिए वो 24/7 पिक्सल्स। नेक्स्ट, फिर इसी के बाद नेक्स्ट आता है बच्चों 7, एंड चेंज इन द सिक्योरिटी सिस्टम। अपने सिस्टम के अंदर सिक्योरिटी सिस्टम को चेंज करना हो अनचेंज अचानक से। तो फर्स्ट पॉइंट बता रखा है इसने, कंप्यूटर कैन ऑल्सो हेल्प कीप द डाटा ऑफ बिजनेस सिक्योर। कंप्यूटर हमारी मदद भी करता है किस चीज़ में, कि आपके जो बिजनेस का जो डाटा है वो क्या रहे, कीप सिक्योर, सेफ रहे। उस चीज़ के लिए हमारे यहाँ पे पॉइंट क्या है, और दिस सिक्योरिटी कैन फेस थ्रेट टू। ये जो सिक्योरिटी होती है कैन फेस, फिर भी इसको फेस करने पड़ जाते हैं थ्रेट्स, यानी चोर। थ्रेटन्स का मतलब होता है चोरी करने की, मतलब किसी ने आपका डाटा शेयर कर दिया, किसी ने कोई फाइल शेयर कर दी, तो वो भी पॉसिबिलिटी रहती है। तो फर्स्ट वही पॉइंट बता रहे हैं इसमें पहले, कंप्यूटर कैन ऑल्सो हेल्प, हमारी मदद करता है, कीप द डाटा ऑफ योर बिजनेस इज सिक्योर। आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी डाटा है वो पहली बात तो आपका सिक्योर रहे। सेकंड, फिर हाउ दिस सिक्योरिटी कैन फेसेस, फिर भी ये सिक्योरिटी क्या है, फेसेस करती है काफ़ी चोरों के थ्रेटन्स का मतलब होता है चोरों से, किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चोरी ना हो। फॉर इंस्टांस, इफ़ समवन हैक्स द सिस्टम, मान लो एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो ये एक पर्सन है जिसने आपका पूरा सिस्टम हैंग कर लिया, देयर इज़ अ वायरस अटैक, या फिर वायरस अटैक हो गया, तो इट कैन हैव द पोटेंशियल टू डैमेज ऑल द डाटा दैट इज़ सिक्योर। उस टाइम पे आपका चाहे कितना भी डाटा पोटेंशियली सिक्योर्ड होगा तो भी ऑल डाटा क्या हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। तो वही चीज़ हमने बताया था कि इंचार्ज देयर सिक्योरिटी सिस्टम, कि हमें अपनी सिक्योरिटी सिस्टम को क्यों अपडेट करते रहना चाहिए, बदलते रहना चाहिए। तो फर्स्ट तो इसने वही बताया, कंप्यूटर कैन ऑल्सो हेल्प कीप द डाटा ऑफ बिजनेस सिक्योर, हमारे बिजनेस का डाटा सिक्योर रहे। सेकेंड, फिर हाउ दिस सिक्योरिटी कैन फेस थ्रेट, फिर भी काफ़ी फेस करने पड़ते हैं इसको। फॉर इंस्टेंस, पहले से इंस्टेंस है, इफ समवन हैक्स द सिस्टम और देयर इज़ वायरस अटैक, अगर वो कंप्लीट सिस्टम को हैक कर ले या किसी एक वायरस का अटैक आता है तो इट कैन मीन पोटेंशियल टू डैमेज, तो वो उसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो सारे के सारा डाटा को डैमेज कर दे। तो डैमेज टू ऑल डाटा दैट इज सिक्योर, चाहे वो आपका सेफ है चाहे आपका नहीं सेफ है, पूरे का पूरा डाटा डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर बच्चों इसी के अंदर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर्स की एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ी, फंक्शंस पढ़े, इसके फीचर्स पढ़े हैं। नेक्स्ट अब इसी के पार्ट आते हैं बच्चों कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने कंपोनेंट्स हैं कि इन सारे कंपोनेंट्स को मिला करके हमारा कंप्यूटर हमारी इनपुट लेता है, आउटपुट शो कराता है और हमारे कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेशन का वर्क शो कराता है। तो उसके लिए जो है हमारे मेनली है 5 तरह के कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं बच्चों। हार्डवेयर फर्स्ट, सेकेंड सॉफ्टवेयर, थर्ड है आपका ह्यूमन वेयर, फोर्थ है आपका फर्मवेयर एंड फिफ्थ है आपका ब्रिजवेयर। तो ये आपके 5 तरह के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जो कंप्यूटर को चलाने में हमारी हेल्प करते हैं या किसी न किसी दूसरे कंपोनेंट्स के डाटा को स्टोर कराने में हमारे यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ह्यूमन वेयर, फर्मवेयर एंड ब्रिजवेयर। ये आपके बच्चों नेक्स्ट है कंपोनेंट्स इसके बारे में।
नेक्स्ट हम इसी की नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू पढ़ेंगे। अभी ये हमारा बेसिक कि टुडे वर्ड आज के टाइम में क्या है, इसका कंप्यूटर वर्ड की क्या इंपॉर्टेंस है या फिर कंप्यूटर वर्ड्स को क्यों यूज़ किया जाता है बच्चों। ये था आज के बारे में हमारा रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन टुडे वर्ल्ड। आज के टाइम में कंप्यूटर की मान्यता क्यों बढ़ती जा रही है या हम कंप्यूटर को क्यों यूज़ करते जा रहे हैं। नेक्स्ट हम इसी के नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।